राम राम दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के लोग मौजूद हैं। पहले वो जो कि आस्तिक होते हैं, जो कि भगवान में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, अर्थात वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास नहीं करते। दोस्तों, यदि देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म से पूर्व ही उसके भाग्य का निर्धारण भगवान द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से निर्धारित है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, आपने श्री कृष्ण धारावाहिक जरूर देखा होगा। कंस की मृत्यु की आकाशवाणी पहले ही हो चुकी थी, जिसमें कहा गया था कि देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान जन्म लेंगे, जो कि देवकी की 8वीं संतान होगी और उसी के हाथों कंस का वध होगा। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और इन्होंने नीति द्वारा निर्धारित समय पर कंस का वध भी किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त भी कराया। तो दोस्तों, यह सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसका भाग्य सब कुछ विधाता द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि शिशु का जन्म कब, कहाँ तथा कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, उसका विवाह कब, कहाँ तथा कैसे होगा और किससे होगा, बच्चा अपने जीवन में कितना कमाएगा और कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, बच्चे की मृत्यु कब, कहाँ तथा कैसे होगी, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। दोस्तों, एक बार जो विधाता ने लिख दिया वो चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। वो घटित होना ही होना है तथा इसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, रामायण में आपने देखा होगा, यह पहले से ही निश्चित था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसका मुख्य कारण श्री राम के द्वारा रावण का वध होना निश्चित था। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि आप अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, इसी के आधार पर आपका अगला जन्म और भाग्य निर्धारित होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कर्म को प्रधान कहा गया है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य कहाँ बनता है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाएगी, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। यदि आपकी नज़र में कोई गरीब है, दीनहीन है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण और साधु जनों का हमें आदर सत्कार करना चाहिए। हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनका प्रतिदिन हमें सुमिरन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि आप बुरे कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं या लोगों को परेशान करते हैं, तो आपको उसकी सज़ा इसी जन्म में भोगनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।